अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। जी, जैसा कि आपने पीटीएम अटेंड नहीं की, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला होगा कि आपके जो दिसंबर टेस्ट हैं वो बिल्कुल 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। और उसमें हमने आपका सिलेबस जो है पीटीएम में वो भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस किया था, लेकिन सेकेंड ईयर में से किसी बच्चे ने जो पीटीएम है वो अटेंड नहीं की। तो आपको बता दिया जाए कि आपके 2 दिसंबर से पेपर्स हैं और उसमें आपके चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 13 तक जो है वो आपका सारा सिलेबस इंक्लूडेड है। तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 12 जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ये मैंने आपको कल और परसों भी लेसन दिए थे लूप के ऊपर। वाइल एंड डू वाइल लूप जो है वो मैं आपको कह चुकी हूँ करने के लिए। एक बार उसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फॉर लूप। हम उस पर आते हैं। चैप्टर नंबर 12, द नेम ऑफ चैप्टर इज़ लूप कंस्ट्रक्ट। हमने जब कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने रेपिटेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना है तो हम किस स्ट्रक्चर की मदद से कराएंगे? रेपिटेशन स्ट्रक्चर की मदद से। ठीक है। द कंट्रोल स्ट्रक्चर डेट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। इट इज़ आल्सो नोन एज आइट्रेशन और रेपिटेशन स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। हमारे पास जो है वो लूप 3 तरह के हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। जी, वाइल लूप हम इसका जो फ्लो चार्ट है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारा कंट्रोल जो है वो कंडीशन पे एंटर होगा और अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल लूप की बॉडी में चला जाएगा। लूप की बॉडी में ही हमारा काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा होगा। लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा कंट्रोल वापस से कंडीशन पे आएगा और अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो फिर वो दोबारा से लूप की बॉडी में चले जाएगा और ये वाला प्रोसीजर जो है वो चलता जाएगा अनटिल कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न नहीं कर देती। जैसे ही कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी हमारा कंट्रोल लूप की बॉडी से एग्ज़िट हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास आ गया है जी वाइल लूप। वाइल लूप इज़ द simplest loop of C language. It executes one or more statements while given condition is true. जब तक हमारी गिवन कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारा वाइल लूप जो है वो एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। वाइल लूप में क्या होता है कि हमारे लूप ने कितनी बार चलना है इसका हमें पहले से पता नहीं होता। It is used when the number of iteration is not known in advance. ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसका सेंटेक्स देख लेते हैं। वाइल का सेंटेक्स बहुत ही सिंपल है। वाइल के सेंटेक्स में हमारे पास वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल होगा, उसके फ़ौरन बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ से दोबारा कंट्रोल हमारा कहाँ पे जाएगा? कंडीशन पे जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न नहीं करवा देती। जैसे कंडीशन है फॉल्स रिटर्न कराना है, कंट्रोल ने लूप की बॉडी से बाहर आ जाना है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कंट्रोल जी एंटर हुआ कंडीशन पे, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया लूप की बॉडी में चले जाएंगे। लूप की बॉडी से दोबारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? कंडीशन पे। और ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन हमें क्या रिटर्न नहीं कर देती? फॉल्स। जैसे ही कंडीशन है फॉल्स रिटर्न करना है हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? कंडीशन को इवेलुएट किया जाता है। If it is true, the statement are executed and the condition is evaluated again. अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं ये एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है। और इन्हें एग्जीक्यूट कराने के बाद कंट्रोल दोबारा कहाँ पे चले जाएगा? कंडीशन पे। फिर कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। दोबारा से कंट्रोल कहाँ पे चले जाएगा? कंडीशन पे। और ये साइकिल चलता जाएगा जब
तक हमारा जो लूप है वो क्या रिटर्न नहीं कर देती, हमारी कंडीशन क्या रिटर्न नहीं कर देती, फॉल्स, हम बाहर आ जाएंगे। इफ़ इट इज़ फॉल्स द लूप इज़ एक्सिट। ठीक हो गया जी। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल ये है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान 5 बार प्रिंट हो जाए। तो पाकिस्तान 5 बार प्रिंट करने का मतलब है एक ही काम है ना, पहले पाकिस्तान को 1 बार प्रिंट करा रहे हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। अगर हम इसको सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की मदद से कराते तो हमें 5 बार पाकिस्तान, हेलो पाकिस्तान प्रिंट कराना पड़ता। अगर हमें बोला जाता कि 100 बार कराएं तो हमें 100 बार प्रिंट एफ की स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती। तो इसका हल क्या निकाला है कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को एक ही बार लिखेंगे, लेकिन हम कंडीशन इस तरह से लगा देंगे कि जो हमारे लूप को 100 बार चलाएगी और 100 बार हेलो पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा जो लूप होता है बेटा, इसके जो बेसिकली होते हैं वो हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होती है इनिशियलाइजेशन ऑफ काउंटर वेरिएबल, नंबर 2 होती है इसमें कंडीशन, नंबर 3 होती है स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट जिनको आपने बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है, और नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जितने भी लूप हैं उन सब में आपने ये 4 चीज़ें ज़रूर लेनी होती है। काउंटर वेरिएबल क्या होता है? काउंटर वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो हमारे लूप को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। इसमें हमारे पास काउंटर वेरिएबल क्या है? n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, n इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि हमने 5 बार पाकिस्तान प्रिंट कराना है, तो 1 से 5 बार प्रिंट कराना है, तो एक n की इनिशियल वैल्यू रखेंगे 1 और n कहाँ तक चलेगा? n जब तक छोटा है या बराबर है 5 से। 1 से 5 तक ये लूप चला रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन में n की वैल्यू कर दी 1 और कंडीशन में हमने लगा दिया 5। अब जो 1 है ये छोटा है 5 से, इसलिए हमने कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल किया है? लेस देन इक्वल का। ठीक हो गया जी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद ये क्या करेगा? n की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। n की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद हमारा कंट्रोल दोबारा कहाँ पे जाएगा? कंडीशन पे। n की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया पाकिस्तान। n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, n की वैल्यू हो गई 3, दोबारा से कंट्रोल गया कंडीशन पे, 3 छोटा है 5 से, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया पाकिस्तान। n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 4, दोबारा से कंडीशन चेक हुई, 4 छोटा है 5 से, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया पाकिस्तान। n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, n की वैल्यू हो गई 5, दोबारा से कंट्रोल कंडीशन पे गया, 5 इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, स्क्रीन पे प्रिंट हो गया पाकिस्तान। n की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, n की वैल्यू हो गई 6, दोबारा से कंडीशन पे गया कंट्रोल, 6 छोटा है 5 से, 9, 6 बराबर है 5 से, 9, दो कंडीशन हमारी क्या हो गई? फॉल्स। लूप की बॉडी से बाहर आएंगे, जब तक कंट्रोल लूप की बॉडी से बाहर आएगा तब तक स्क्रीन पे 5 बार पाकिस्तान प्रिंट हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।